हेलो बच्चों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बेटा करने वाले हैं आपके मॉडल पेपर 8th। और सभी मॉडल पेपर हमने बेटा अपलोड किए हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो बेटा आज का हमारा प्रश्न है, यहाँ पर पार्ट बी कर रहे हैं हम। पार्ट 1 में हमने पूरा पार्ट ए कंप्लीट कर लिया था और वहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट सब कंप्लीट किए थे। लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। आज क्वेश्चन है 17 है। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल। दे हैव टू स्टैंड इन अ सच मैनर दैट द नंबर ऑफ रो एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर बोला गया है कि पीटी की ड्रिल हुई, मतलब जैसे अपन खड़े होते हैं ना, अपन अंतराक्षी वो सॉरी प्रार्थना करते हैं सुबह, जाते हैं ना स्कूल में जब, तब हम देखते हैं उसकी तरह की बात किया गया है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जितने क्या होंगे, रो होंगे ना, रो का मतलब पंक्तियां, उतने ही कॉलम होंगे। मतलब कहने का मतलब, जैसे मैंने यहाँ पर पंक्तियां या रो आप बोल दीजिए इनको, मैंने बनाया 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो उतने ही क्या होंगे, यहाँ पर 5 ही इस प्रकार से कॉलम होंगे। समझ आ गया। तो ये चीजें दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। फिर आपसे क्या बोला गया है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट दिस अरेंजमेंट। मतलब इक्वल होना चाहिए, और कितने इक्वल होने के बाद यदि कुछ वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो कितने बच्चों को निकाला जाए, यह आपको बताना है। देखो क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं बैठा होगा, एक बार करके देखिए। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, आपको बोला गया है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है। तो आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो जो कि हम मान लेंगे यहाँ पर एक्स है, और कॉलम जो है बेटा नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम क्या हो जाएगा बेटा, दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक्स यहाँ पर सीधी सी बात है मानेंगे। अब क्या है, अभी यहाँ पर बोला गया है कि जो टोटल स्टूडेंट है बेटा, टोटल गैदरिंग है वो 500 है, ठीक है ना। अब देखो मैंने बोला कि 5 इस प्रकार से कॉलम है, ठीक है, और 5 इस प्रकार के आगे पंक्तियां हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 5 या 25, यानी 25 बच्चे उसमें खड़े हुए हैं। कहने का मतलब यही है, यानी 5 को इंटू 5 से किया गया, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई किया गया। इसी प्रकार हमको यहाँ पर भी करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर किया, तो हम यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टोटल बच्चे कितने हैं बेटा, 500 बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बेटा कितना, एक्स स्क्वायर हो गया और इक्वल टू 500 हो जाएगा। स्क्वायर हटा देंगे, सामने लग जाएगा रूट। आपको यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन से करना है। लॉन्ग डिवीजन का मेथड इस प्रकार से होता है, 500 का लेंगे, टू टू के बनाएंगे जोड़े, पेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, अब यहाँ पर जो होगा, पहला 5 देखो, इसमें स्क्वायर देखना है आपको। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 2 टू जा 4 होता है, 3 का 3 3 जा 9 होता है। ज्यादा हो गया तो 2 टू जा 4 हो जाएगा, 2 बार गया, कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा, अगला पेयर उतार देंगे, डबल जीरो आ जाएगा। यदि आप 1 से कर रहे हो तो 4 के 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 41 आएगा। 2 से कर रहे हैं तो 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 84 आएगा। 3 से कर रहे हो तो 3 से लगा के मल्टीप्लाई कर दो, 129। ये ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर कम कितना होगा, 84 होगा। तो यहाँ पर 84 लिख देंगे। कितनी बार गया, 2 बार गया। यहाँ पर भी 2 लिख देंगे और प्लस का 2 लगा देंगे, कितना बच गया, 16। तो कहने का मतलब ये बच्चे जो है ना 16, वो बेटा एक्स्ट्रा हैं। यदि इन बच्चों को यदि हम हटा दें तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, वो 22 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, 16 यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 18 है, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 रुपीज एंड इंक्लूडिंग वैट। वैट का मतलब एक टैक्स है जो कि 8% इस पे लगता है, ठीक है ना। तो प्राइस आपको वैट जुड़ने से पहले फाइंड करनी है बेटा। हमेशा ध्यान रखना, पहले की प्राइस जब भी पूछी जाएगी हमेशा आपको एक्स माननी है। तो हम यहाँ पर जो बिफोर प्राइस है ना, इसकी बिफोर प्राइस है वो एक्स मान लेंगे बेटा, ठीक है ना। अच्छा, वैट कितना लगता है, इस पे वैट लगता है बेटा 8% का लगता है। अब 8% की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 8/100 मल्टीप्लाई पहले वाली वैल्यू कितनी है, एक्स। तो 8/100 एक्स हो गया। अच्छा, वैट लगेगा तो वैल्यू बढ़ती है। तो पहले कितनी थी बेटा, पहले थी एक्स, इसमें वैट जुड़ गया कितना, 8/100 एक्स। जुड़ने के बाद प्राइस कितना हुआ था बेटा, प्राइस हुआ था 5400 रुपीज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर दोनों का लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे बेटा, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 100 आएगा, नीचे 1 मान लेंगे, डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये प्रोसीजर हमें करना है, इक्वल 5400। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 108x/100 हो गया, इक्वल टू 5400। नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यही आएगा 108, ठीक है ना। और इसको करेंगे 5 4 टाइम 0 आ जाएगा। एक्स को बाहर कर देंगे, मल्टीप्लाई चला जाएगा बेटा किस में, डिवाइड में चला जाएगा।
तो यहाँ पर डिवाइड देंगे, आपके पास 5000 आएगा, यानी वैट ऐड होने से पहले इसका जो प्राइस था वो 500 रुपीज़ था। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या आएगा, 5000 रुपीज़ हो गया। एक लोडेड ट्रक ट्रेवल करता है 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स इफ द स्पीड रिमेन द सेम। आपसे बोला गया है कि एक ट्रक है और वो क्या करता है कि वो सफ़र करता है बेटा, ठीक है ना, और वो क्या करता है कि 14 किलोमीटर जो है ना वो 25 मिनट में वो ट्रैवलिंग करता है। इफ़ द स्पीड रिमेन द सेम, यदि स्पीड है जो कि सेम रहे यानी इक्वल रहे, ठीक है ना, इक्वल रहे, तो आपसे क्या पूछा गया है, तो बताओ वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। इस प्रकार का बॉक्स बनाएंगे आप, ये बॉक्स बना दिया। यहाँ पर बेटा ये प्रश्न जो है वो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का चैप्टर का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल और यहाँ पर लिखोगे टाइम टेकन। अच्छा कितना, 14 सॉरी, यहाँ पर जो है 14 किलोमीटर में 25 मिनट ले रहा है। तो आपसे पूछा गया है 5 आवर में कितना लेगा, ये मिनट में है तो इसमें मिनट में चेंज करो। 1 आवर में होती है 60 मिनट, तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 60 को 300 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लेंगे हम, ये हो जाएगा x1, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये हो गया बेटा y2। ठीक है ना, हमें यहाँ पर x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, हमें x2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर सीधा सा फंडा लगाएंगे। देखो पहले हम देखेंगे कि डायरेक्ट है या इनवर्ज है। तो हम यहाँ पर देखो डायरेक्ट का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर देखो बेटा डिस्टेंस जो था वो 14 था, तब 25 मिनट लग रही थी। अब हमने मिनट को बढ़ा दिया, तो बताओ डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा भाई, डिस्टेंस ज़्यादा कर पाएंगे हम। तो इस प्रकार का हम कहलाते हैं डायरेक्ट। और इनवर्ज का मतलब होता है, इनवर्ज का मतलब ये होता है कि उल्टा हो जाए, जैसे ये बढ़ता और ये घट जाता, तो ये होता है इनवर्ज। तो ये डायरेक्ट है आपका, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है x1 मल्टीप्लाई y2 और x2 मल्टीप्लाई y1। अच्छा x1 कितना है, 14 मल्टीप्लाई 300 और x2 हमें फाइंड करना है 25। x2 को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किस चल जाएगा बेटा, डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड दे देंगे, डिवाइड दो, 25 1 जा 25, 25 टू जा, ये मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 14 टू जा कितना हो गया, 14 4 जा 84, 14 सॉरी 12 4 जा 48, ठीक है ना, और 12 1 जा 12 और 4 कितना हो गया 16। तो बेटा कितनी किलोमीटर दूरी तय करेगा ये, 168 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। कब, ये आपके 5 आवर में, ठीक है ना। इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो गया। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला में दिया हुआ है 20, सिंप्लीफाई करना है हमें, बहुत आसान है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई है। पहले ए को इन सबों से मल्टीप्लाई करोगे, 2a² आएगा, 3b को ए से करोगे 3ab आएगा, ए को सी से करोगे ac आएगा, प्लस बी को 2a से करोगे 2ab आएगा, 3b² हो जाएगा, प्लस और बी को सी से करोगे bc आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, माइनस प्लस माइनस 2a माइनस माइनस प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करना भूल गया मैं सी से, तो यहाँ पर ac हो जाएगा, यहाँ पर c² हो जाएगा। अच्छा 2a² की कोई डिजिट है क्या, नहीं है, सेम लिख दो। ab की कोई डिजिट है क्या, बिल्कुल है, 3 में से 2 गया तो कितना बच गया, एक ab बच गया, माइनस का नंबर बढ़ा है। ac कोई डिजिट है क्या, है, माइनस का नंबर बढ़ा है, 2 में से एक ac गया तो एक ac बच गया। b² की कोई डिजिट है क्या, नहीं है। bc कोई डिजिट है क्या, नहीं है। और c² कोई डिजिट है क्या, नहीं है। तो ये बेटा आपका आंसर इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है करने का। और बेटा देखो कोई भी डाउट है बताइए, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे हम उस पर भी वीडियो तैयार करेंगे बेटा। कोई भी डाउट होता है क्लियर करेंगे, आपका एग्जाम की पूरी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इफ इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म आर रेक्टेंगुलर शीट। देखो जब भी इस प्रकार से बात हो तो जिसका एरिया आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपका एरिया जो है, एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, वो काटा गया है किसके अंदर, वो काटा गया है रेक्टेंगुलर शीट के अंदर, तो उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें केवल इतना सा करना है। ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंडर हमें दिया हुआ है 4224, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो 4224 इक्वल लेंथ कितनी है, लेंथ हमें फाइंड करनी है, इंटू ब्रेथ कितनी है बेटा, ब्रेथ है 33। अच्छा अब आप बोलोगे सर लेंथ ब्रेथ का रोल कहाँ से आया, क्योंकि आपसे पूछा गया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है बेटा। क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो हमारे पास देखो ब्रेथ तो है, ब्रेथ का मतलब ब्रेथ होता है, लेंथ हमारे पास नहीं है, तो पहले लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई जो है वो चला जाएगा बेटा डिवाइड में, और आप यहाँ पे डिवाइड दोगे 128 मीटर यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ तक हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर पेरीमीटर और रेक्टेंगल लगाना है। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है 33,
तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 11 6 और 1 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 6 2 12 और यहाँ पर आ गया 322 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया बेटा इसका पेरीमीटर और रेक्टेंगल का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्या है 22 है, ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ यूजिंग द डिटेल्स ऑफ दिस टेबल, नंबर ऑफ व्हीकल्स आर गिवन टू प्रेजेंट इन द रैली ऑफ सड़क सुरक्षा जागरूकता फ्रॉम वेरियस स्कूल्स। अब देखो क्या किया गया है, आपको स्कूल के ग्रुप दिए हुए हैं बेटा और यहाँ पर आपको लीनियर ग्राफ बनाना है। बहुत आसान है, लीनियर ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। देखो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। आप इसको ग्राफ में कीजिएगा, प्रॉपर तरीके से आपका आंसर आएगा बेटा। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखोगे आप नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ स्कूल, ये हो गया साहब, नेम ऑफ स्कूल हो गया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है कौन कौन से स्कूल हैं। ए है, बी है, सी है और बेटा हमारा डी है। यहाँ पर नंबर ऑफ व्हीकल्स दिए हुए हैं तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ व्हीकल्स। क्या नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने बेटा 15 10 25 30, 5 5 का गैप ले लें, इक्वल गैप लेना बहुत जरूरी होता है। 0 5 10 15 20 25 30 एंड 35, कोई दिक्कत नहीं है, आगे तक भी ले जा सकते हैं आप। अब आपको क्या करना है, लीनियर ग्राफ बनाना है। पहला ए 15 पर है तो 15 पे क्लिक कर देंगे। बी कितने पर है बेटा, बी हमारा 10 पर है, 10 पे क्लिक कर देंगे। सी हमारा 25 पर है, 25 पे कर देंगे। और डी हमारा 30 पर है तो 30 पे कर देंगे। और हम इसको इस प्रकार से मैच इसको कर देंगे तो ये हमारा ग्राफ यहाँ पर बन गया। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला आता है ऐसे टाइप क्वेश्चंस। इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ अ 3 ग्रीन सेक्टर, एक ब्लू सेक्टर है एक रेड सेक्टर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। देखो बहुत आसान प्रश्न है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, यहाँ पर टोटल सेक्टर कितने हो गए, टोटल हो गए बेटा 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गए। ठीक है ना, अच्छा प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी, ग्रीन की, तो ग्रीन कितने है बेटा, ग्रीन 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 है 3, तो 3 अपॉन टोटल कितने हैं 5, ये इसका आंसर हो गया। वोट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू मतलब ब्लू नहीं होना चाहिए। अब ब्लू नहीं होना चाहिए तो कौन कौन से हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएगा और रेड हो जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो गया 4 अपॉन टोटल कितने हैं 5। चलो बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पाई चार्ट है। अच्छा ग्राफ ही बनाना है, पाई चार्ट का क्वेश्चन भी आता है और वो आएगा, डेफिनेट आएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट ग्राफ और रिप्रेजेंट अ गिवन इंफॉर्मेशन, आपको दिया हुआ है और आपको क्या करना है इसमें यही ग्राफ बनाना है आपको एक तरह से। ठीक है ना, क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, ये हमें दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक ग्राफ बनाना है। जैसे आपने ग्राफ अभी बनाया था वैसे ही यहाँ पर ग्राफ बनेगा, लीनियर ग्राफ बनने वाला है इसमें भी। ठीक है ना, ये थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ इसको इस प्रकार से। और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, लीनियर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना, लीनियर ग्राफ इस प्रकार से बनेगा और आप खुद बना के देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से निकलने वाला है। यहाँ पर आप मंथ लिख दो, मंथ लिख देंगे। यहाँ पर मंथ कौन कौन से आ गए, जुलाई आ गया, अगस्त आ जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है ना, इस प्रकार के मंथ आ जाएंगे। यहाँ पर गैप ले लेंगे, 500 का भी लिख सकते हैं हम। 500 हो गया, 1000 हो गया, 1500 हो गया, 2000 हो गया, 2500 हो गया, 3000 हो गया। देखो गैप इक्वल होना बहुत जरूरी है, 500 का मैंने गैप लिया है। अब जुलाई कितना है 5000 है, 1000 पे कर दो। अगस्त कितने पर है 1500 पर है, 1500 पे कर दो। ऐसे आपको करना है। ठीक है ना, मैच कर देना, आपका आंसर इसका आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बेटा, अगला प्रश्न है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगला हमें दिया हुआ है कि फाइंड एम एंगल सी, ए बी पैरेलल है डी सी के, केवल ए बी है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन को, ये ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है ना, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल सी का मान फाइंड करना है। तो 180 में से 120 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। प्रॉपर तरीके से कीजिएगा, आंसर यही रहेगा। ठीक है, अगला क्या है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन इफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन n। क्या होगा बेटा, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन n होगा। अच्छा ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 165 डिग्री, इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 165 डिग्री n आ जाएगा और 180 को n से करोगे 180 डिग्री n आएगा, 180 को 2 से करोगे 360 डिग्री आएगा। n का नंबर इधर भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे माइनस कर दो, कितना आएगा -15 डिग्री n आएगा, माइनस का 360 डिग्री, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है ना, n को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चला जाएगा किस में, डिवाइड में। तो 15 टू जा हो गया 30 और 15 4 जा 60, तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी बेटा यहाँ पर 24 होगी। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला हमें दिया हुआ है कि फैक्टराइजेशन, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का और पूरे मॉडल पेपर बेटा कंप्लीट हो गए।
आपकी कोई फरमाइश है वो बताइएगा, हम उसको भी पूरा क्लियर करेंगे बेटा। यहाँ पर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 25 का पहला पॉइंट है 36x की पावर 2 माइनस 49, फैक्टराइजेशन करना है। 36 स्क्वायर होता है 6 का, 6 6 जा 36, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। 49 होता है 7 का, 7 7 जा 49। आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी होती है एक बार माइनस में और एक बार किस में, प्लस में। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड है हमारा x की पावर 2 प्लस 6x प्लस का 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे हमने अभी तक किया है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। देखो पहला वाला नंबर तीसरे वाले से गुणा होगा, जब भी पहला नंबर स्क्वायर में हो, फिर एक्स में हो, फिर नंबर हो केवल, तो पहले वाले को तीसरे वाले से गुणा करना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर सेम रहेगा। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, मतलब एक को 9 से करोगे 9 आएगा। जोड़ो चाहे घटाओ, जब तो आना चाहिए 6, और उन्हीं दो नंबरों से गुणा करें तो 9, तो वो नंबर होगा बेटा 3 + 3, 3 + 3 हो गया 6, और 3 3 जा हो गया 9। तो प्लस का 3x और प्लस का क्या कर देंगे 3x, दो दो के बनाएंगे जोड़े, x कॉमन हो जाएगा, x + 3 हो गया, यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, x + 3 हो गया। कॉमन कैसे निकालते हैं, देखो इन दोनों में मैच कर रहा है x, कॉमन ले लिया, x यहाँ पे हटाया, एक x बच गया, x से x हटाया 3 बच गया। दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 का टेबल में 3 भी आता है, 3 की टेबल में 9 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लिया। ठीक है ना, इस प्रकार हमने किया, अंदर का एक मैच हो गया, x + 3, एक बाहर का मैच हो गया, दोनों सेम है, दोनों को हम इस प्रकार करके 2 बार लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, इसी का अगला पॉइंट है बेटा, आपको थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, और थर्ड पॉइंट में आपसे बोला गया है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर a की पावर 2 + 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस में c स्क्वायर हमें दिया हुआ है। ये वाली जो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होती है a + b का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये पूरा हम मानेंगे a और इसको हम पूरे को मानेंगे b। आइडेंटिटी हो गई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो एक बार इसको लिख देंगे माइनस में और एक बार इसको लिख देंगे किस में, प्लस में, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है बेटा, दोनों में जेड कॉमन है, जेड कॉमन ले लिया, जेड कॉमन ले लिया। अगला क्या है, जेड कॉमन होने के बाद इसमें आगे देखो बेटा, जेड कॉमन होने के बाद दोनों 4 की टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन निकल जाएगा, निकल गया साहब, तो 4z कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, 4z कॉमन हो जाएगा, 4 से 4 हटाओ, 4 बच गया, 4 4 जा 16, और जेड यहाँ पर बच रहा है, जेड थोड़ी हट गया, कॉमन हट गया ना, जेड कॉमन निकल गया, प्लस 4 का डिवाइड दो इसमें, 5 बार जाएगा, और जेड कितने बच गए, 2 बच गए। ठीक है, इस प्रकार आप इसका आंसर शो कर दीजिए, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। और हमारी जो पूरा मॉडल पेपर है बेटा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया है, कोई डाउट है कमेंट कीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और देखो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, तो आपसे मुलाकात होती नेक्स्ट वीडियो में।